हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। कोई भी पेंशनर जो राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है तो साथियों उसको प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, इसके 5 आसान तरीके साथियों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसमें से कोई सा भी तरीका जो आपको आसान लगता है उस तरीके से साथियों अपना जीवन प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने पेंशन को निरंतर जारी रख सकते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, जो भी पेंशन है, किसी प्रकार की आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 1 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक आपको दोस्तों अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा कराना होता है। तो ही दोस्तों आगे आपकी पेंशन चालू रहेगी, अन्यथा दोस्तों आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसलिए समय रहते आप अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें। तो जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के 5 तरीकों की इसमें बात करेंगे। पेंशनर खुद या साथियों जो वीडियो देख रहे हैं, आपके या आपके परिवार में किसी के भी कोई पेंशनर आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसका भी जीवन प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले जो भी साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं चाहे साथियों राज्य कर्मचारियों के लिए हो या आमजन के लिए, उन सब की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर आपको दी जाती है। इसलिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं पेंशन को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के 5 आसान तरीकों के बारे में। तो साथियों राजस्थान सरकार द्वारा पेंशनर और पेंशन कल्याण विभाग, पेंशन भवन ज्योतिनगर जयपुर द्वारा ये नोटिस जारी किया हुआ है। इसमें जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के 5 आसान तरीके बताए गए हैं। इसमें साथियों अपन बात करें राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत प्रत्येक पेंशनर और पारिवारिक पेंशन को नवंबर माह में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त नियमों के नियम 134 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध किए गए हैं, यानी अलग अलग तरीके दिए गए हैं जिनका उपयोग पेंशन द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। तो साथियों ये तरीके कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करें साथियों नंबर 1, किसी भी राज्य कर्मचारी के द्वारा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से किसी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 2, जीवन प्रमाण पत्र से बायोमेट्रिक सत्यापित करके आप जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाएंगे। नंबर 3, फेस ऑथेंटिक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 4, पेंशन विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड करके आप जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करा सकते हैं। नंबर 5, विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कोष व पेंशन कार्यालय में जमा करवाकर आप जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाएंगे। इस प्रकार साथियों 5 आसान तरीके हैं जिससे आप जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो साथियों जीवन प्रमाण पत्र इन 5 तरीके से आप कैसे कर पाएंगे, एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें प्रथम तरीके की बात करें तो साथियों राजस्थान राज्य कर्मचारी के द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से कैसे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करके जीवन प्रमाण पत्र जारी करना सबसे सरल और आसान है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित अधिकारी केवल चतुर्श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर सभी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें पेंशनर, पारिवारिक पेंशन, राजस्थान सरकार के अधिकारी व कार्मिकों से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने तो आप अनुरोध कर सकते हैं, और आपके परिवार में या आसपास कहीं पे भी कोई सरकारी कर्मचारी है उनके माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र उनकी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो साथियों किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से किसी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपनी एसएसओ आईडी आप लॉगिन कर ले। जैसे अपने एसएसओ आईडी आप लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे, उसमें से IFMS 3.0 जो साथियों आप अपनी पे स्लिप या GA55 देखते हैं उसको आपको आइकन को खोल लेना है। इस स्क्रीन पर आपको ESS क्लिक करने पर पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट आइकन दिखाई देगा, या कार्मिक द्वारा पेंशनर के पीपीओ संख्या और बैंक खाते के अंतिम 4 डिजिट आपको यहाँ दर्ज करना होगा और पेंशन की निम्नानुसार जानकारी प्रदर्शित होगी। यानी साथियों उस पेंशन का जैसे पीपीओ नंबर और खाता के जो लास्ट 4 अंक आप डालते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको सामने दिखाई देगी। इस डिटेल को दोस्तों आप अच्छी तरह से चेक कर ले, जिस पेंशन का आप जीवन प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं क्या उसी की डिटेल है। तो इसके पश्चात साथियों जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा और जीवन प्रमाण पत्र प्रदर्शित होगा, जिस पर अंकित विवरण आप पेंशन के पीपीओ से पुष्टि कर ले, यानी साथियों उससे मिलान कर ले। इस प्रकार का साथियों जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप दिखाई देगा। इसमें प्रमाणित पेंशन का नाम आ जाएगा, वेतन भुगतान यानी उसका पीपीओ नंबर और बैंक खाते के लास्ट 4 डिजिट, उसके नीचे साथियों स्थान, दिनांक और नीचे कार्मिक को ई साइन करना होगा। यहाँ पर साथियों ई साइन पर आप जैसे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को दोस्तों यहाँ पर दर्ज करके आपको सबमिट करना होगा। जैसे साथियों आप ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं तो पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र जारी होकर अपडेट हो जाएगा और मैसेज संबंधित पेंशन के जिसका जीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
अधिकारी कार्मिक जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जारी किया है उसकी एसएसओ आईडी पर उक्त प्रमाण पत्र भविष्य के लिए सुरक्षित भी रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से IFMS 3.0 के माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र कोई भी कार्मिक घर बैठे 2 मिनट में बना सकते हैं। राज्य अधिकारी और कर्मचारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का पूरे स्टेप इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। उसके पास आपको क्लिक IFMS 3.0 आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्लिक पेंशनर लाइफ डिजिटल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के पश्चात पेंशन का PPO नंबर और अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको डालना होगा। उसके पश्चात आपको पेंशन की डिटेल दिखाई देगी। उसको डिटेल को आप एक बार वेरीफाई कर ले और वेरीफाई करने के पश्चात आप ई साइन करें। ई साइन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP को आप दर्ज करें। तो इस प्रकार साथियों, आप किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके की बात करें तो साथियों, जीवन प्रमाण पत्र आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी सत्यापित करवा सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इसके लिए आपको किसी ई मित्र पर, डाकघर या पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों में या पेंशन विभाग के निदेशालय पर बायोमेट्रिक व्यवस्था उपलब्ध है। बायोमेट्रिक यानी साथियों, अपने अंगूठे का आप बायोमेट्रिक स्कैन करवा के अपना जीवन प्रमाण पत्र आप किसी भी ई मित्र, डाकघर या पेंशन विभाग के कार्यालय में जाकर वहाँ पर को जाना होगा और वहाँ अपने बायोमेट्रिक सत्यापन करवा के अपना जीवन प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापित होने के पश्चात सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र ID उत्पन्न होती है, जिसे NIC द्वारा सीधे पेंशनभोगी के साथ साझा की जाती है। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा और प्रमाण पत्र जनरेट होने के बाद लिंक के माध्यम से पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिशियल लिंक दिया गया है, यानी साथियों ये वेबसाइट दी गई है जीवन प्रमाण पत्र .gov.in POP/user/login। इसके द्वारा ई मित्र सेवा केंद्र या डाकघर पेंशन कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आपको जाने होंगे। जीवन प्रमाण पत्र के लिए आपका PPO नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पेंशन के बैंक खाते का विवरण जिसमें पेंशन प्राप्त हो रही है यानी बैंक खाता आपको लेकर जाना है, डायरी लेकर जानी है। पेंशन द्वारा आधार के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, तो अपना मोबाइल आप साथ लेकर जाएगा। यदि किसी पेंशन कार्यालय में आप दोस्तों बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने जाते हैं तो वहाँ ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, बल्कि ई मित्र पर जाने पर साथियों आपको कुछ शुल्क देना होगा। तीसरे तरीके की बात करें तो फेस ऑथेंटिक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। ये घर बैठे आप किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फेस ऑथेंटिक के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी है जिसमें नेट चलता हो। नंबर 2, इसके साथ पेंशन जारी करने वाली संस्था जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में आपका आधार लिंक होना जरूरी है। नंबर 3, इसके बाद आपके मोबाइल में आधार फेस RD और जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। यानी साथियों ये 2 ऐप आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करने होंगे। ये डाउनलोड करने के पश्चात जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप को आप खोलें। इसके बाद आपको यहाँ पर पेंशन का चेहरा स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार आप स्कैन करें। फिर आखिर में पेंशन में संबंधित सभी आवश्यक विवरण आप भरें। इसके बाद मोबाइल के आगे वाले कैमरे में फ़ोटो आपकी खींचेगी, उसे सबमिट कर दें। यदि आपकी फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रही तो आपको आंखों को थोड़ा टिमटिमाना है तो आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। इस माध्यम से साथियों आप घर बैठे अपने मोबाइल से आधार फेस RD और जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करके घर बैठे किसी भी मोबाइल से किसी भी व्यक्ति का आप जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 4, पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना। तो साथियों जीवन प्रमाण पत्र पेंशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे अपलोड करना है, इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई भी आप ब्राउजर खोलें। इस पर पेंशन विभाग की वेबसाइट का नाम IFPMS या http pensioner.rajasthan.gov.in आप टाइप करें। वेबसाइट खुलने पर पेंशनर सर्विस पर जाए, वहाँ अप्लाई फॉर पेंशन लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके पश्चात नंबर 4, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके सहित पेंशनों को प्रदत्त अन्य सभी सुविधाएं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको PPO नंबर डालना है, लास्ट एंटर आपको अकाउंट के 4 डिजिट डालने हैं, जो आपकी खाता संख्या उसके लास्ट के 4 अंक, और डालकर कैप्चा कोड डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। नंबर 5, लॉगिन करने के पश्चात आपको इंटरफेस में जीवन प्रमाण पत्र वाले कॉलम में आपको जाना होगा। पेंशन की सुविधा हेतु जीवन प्रमाण पत्र खाली प्रपत्र यहाँ पर उपलब्ध है और पोर्टल पर उपलब्ध जीवन प्रमाण पत्र को आप डाउनलोड कर ले, उसका प्रिंट आउट निकलवा ले। प्रपत्र में आप आवश्यक अपने डिटेल भरें, डिटेल भरने के पश्चात अपने सिग्नेचर करें, दिनांक डालें और प्रमाण पत्र प्रति को आप स्कैन करके अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट में जाकर आप निर्धारित स्पेस में अपलोड करें। अब जीवन प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो साथ ही जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार आपको डाउनलोड होगा, जिसमें सबसे पहले अपने पेंशनर को अपना नाम लिखना है,
उसके पश्चात पीपीओ नंबर और लास्ट आपके खाता संख्या के 4 डिजिट आपको लिखना है। जहाँ के निवासी व स्थान लिखे और उस दिन की दिनांक लिखे, साथ ही किसी राजपत्र अधिकारी से इसको आप सत्यापित करवा लें। जीवन प्रमाण पत्र को कौन कौन से अधिकारी इसको सत्यापित कर सकते हैं, तो साथियों नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी अधिकारी इसको सत्यापित कर सकता है। नंबर 2, भारतीय पंजीयन अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार इसको सत्यापित कर सकता है। किसी भी राजपत्र अधिकारी से जो फर्स्ट ग्रेड का कोई अधिकारी है उससे आप सत्यापित करवा सकते हैं। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई भी अधिकारी है तो वह इसको सत्यापित कर पाएगा। पोस्ट मास्टर विभाग के सब पोस्ट मास्टर व डाकघर का निरीक्षक भी इसको सत्यापित कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम श्रेणी अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी या एजेंट के रूप में नियुक्त सब अकाउंटेंट या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1954 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक शाखा कार्यालय का सब एजेंट इसको वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा साथ ही विकास अधिकारी व नायब तहसीलदार भी इसको सत्यापित कर सकता है। सांसद, विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच भी जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापित कर पाएगा। पेंशन प्राप्तकर्ता अधिकारी जिसे सेवानिवृत्ति पूर्व एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग था तो वह भी इसको सत्यापित कर सकता है। आधार बायोमेट्रिक अधिप्रमाण के परिणाम स्वरूप सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन जारी जीवन प्रमाण पत्र विधि सम्मान मान्य और स्वीकार किया जाएगा। ऐसा पेंशनर जो भारत में निवासी नहीं हो, जिसके समकक्ष उसका विधिवत प्राधिकृत एजेंट किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंक या भारत के किसी राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त है। तो साथियों इस प्रकार आप पेंशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर से फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको किसी अधिकारी से सत्यापित करवा के उसके अपलोड करके भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करें साथियों अंतिम व पांचवा तरीका, विनिर्देशित अधिकारी द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र कोष व पेंशन कार्यालय में जमा कराना। नियमानुसार निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी से प्रमाणित हो तो पेंशन कार्यालय, कोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आप उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत जीवन प्रमाण पत्र को संबंधित पेंशन और कोष कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार के अन्य सिविल पेंशनर जो अन्य राज्यों के किसी कोष कार्यालय या बैंक कार्यालय में पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो वे जीवन प्रमाण पत्र संबंधित पेंशन वितरण कार्यालय या बैंक में प्रस्तुत करें। साथ ही इसके अलावा चेतावनी भी दी गई है, पेंशन की मृत्यु स्थिति में परिवार के सदस्यों द्वारा यह दायित्व है कि पेंशन की मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाण पत्र सहित तुरंत कोष कार्यालय में देवे। यदि परिवार के सदस्यों के द्वारा इस तथ्य को छिपाया जाता है और पेंशन लगातार प्राप्त करते हैं तो ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही नंबर 2, अन्य किसी मिलती जुलती वेबसाइट या मोबाइल ऐप लिंक या मैसेज से जीवन प्रमाण पत्र आप संबंधित जानकारी चाहे जाने पर उस पर अपनी कोई भी व्यक्तिगत सूचना साझा न करें। इससे पेंशन को आर्थिक हानि हो सकती है। केवल वैध एवं सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त वेबसाइट ऐप है उसके माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इस प्रकार साथियों जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पेंशन को 5 आसान तरीके मैंने इस वीडियो में बताए। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर आप बताएं। साथियों मेरे अनुसार सबसे पहले आप किसी भी राज्य कर्मचारी द्वारा जो आपके नज़दीक या अपने परिवार में उससे जीवन प्रमाण पत्र बनाएं, वह सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा साथियों आप किसी भी ई मित्र पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे आसान तरीके ये है। बाकी दोस्तों आपको जो सबसे आसान तरीका आपको लग रहा है उसके माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने पेंशन को निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। तो साथियों पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और 31 दिसंबर तक आपको जीवन प्रमाण पत्र अपना किसी भी इन 5 तरीके से किसी भी माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको दोस्तों अधिक से अधिक अपने पेंशन साथियों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। इस प्रकार की जानकारियों के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे दोस्तों आगे भी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।